आपके दीपक पर भी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनती हैं, शक्ति से भरी हुई आकृतियाँ बनती हैं। आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, आपकी चालीसा सिद्ध ये आप जान चुके हैं। क्या आप जानते हैं इनका प्रयोग करना इतना भी सरल नहीं होता है। अगर आपके पास कोई भी शक्ति है तो सबसे पहले हमें एक सुरक्षा मंत्र या सुरक्षा स्रोत का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आपके घर में बीमार है या उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, लगातार बार बार उसको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, बुरी नज़र लग गई है, किसी का भी आप कार्य करने की आप सोच रहे हैं, चाहे आपका घर में ही कोई सदस्य हो जिसको गर्भधारण नहीं हो रहा हो या उसका गर्भपात बार बार हो रहा हो या कोई भी ऐसी समस्या जो आपके घर में है और आप उसको दूर करना चाहती हैं, तो आपको भी पता है कि ये समस्या उसके साथ किसी ग्रह दोष की वजह से हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि कोई प्रेत बाधा हो सकती है। तब हम कई बार अपने भाव में आकर उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक बहन से हमने काफ़ी मंत्र जाप करवाया, उसने शक्ति अर्जित की, साधना की, पर उसका मन अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। उसकी बहन साधना काल में घर पर आई और उसने बड़ा रोकर कहा कि बहुत साल हो गए हैं शादी को और गर्भ नहीं ठहरता है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत होती है। गर्भ ठहरता है तो मिसकैरेज हो जाता है और अब की बार तो मुझे लग रहा है कि दिन तो ऊपर हो गए हैं, पर देख लेना मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। तो उस लड़की ने क्या किया, एक धागा लेकर जो भी मंत्र जाप था उसको पढ़ती गई और माँ से प्रार्थना करती गई और वो धागा अपनी बहन को उसने पहना दिया और जो भी उसने शक्तियाँ अर्जित की थी अपनी बहन के लिए उसने लगाई और उसकी बहन को संतान प्राप्ति हो गई। पर उस लड़की ने बताया कि उसके घर की, जो उसकी बहन के ससुराल की नेगेटिविटी है, वो उसको दिखाई देने लगी, उसको तंग करने लगी, सोने नहीं देती थी, क्योंकि उसकी ही इच्छा और शक्तियों की वजह से जो उसने ओरा अर्जित की थी, मंत्र जाप किया था, उससे वो उसके गर्भ को तो नष्ट नहीं कर पा रही थी, पर उससे वो बहुत क्रोधित हो रही थी। इससे उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया और उसने मुझसे पूछा कि इसका क्या कारण है। तो यही कारण है कि जब भी हम किसी का भी कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कोई भी है, आपका बहन है, भाई है या आपका ही घर क्या है, तो उसमें अगर पितृदोष है तो सबसे पहले हमें कोई ऐसे पाठ जैसे राम रक्षा स्रोत है, पाठ है जिसका आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के भी बहुत सारे मंत्र आते हैं, माता काली के भी आते हैं, दुर्गा कवच भी है, बहुत सारे हैं ऐसी चीज़ें जो कहते हैं कि सुरक्षा के लिए पढ़ी जाती हैं, ताकि आपने जो मंत्र सिद्ध किया है उसके बाद आप किसी को भी आशीर्वाद दें तो उसके ऊपर आई हुई नेगेटिविटी आपको तंग ना करें। इसके लिए आपको सबसे पहले ये नियम बनाना होगा कि आपको एक स्रोत का पाठ या कोई भी आपके गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र हो या सुरक्षा मंत्र, अगर किसी के गुरु ने किसी को सुरक्षा मंत्र नहीं दे रखा है तो आप मांग करें उनसे, क्योंकि जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी के घर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हमारे पास सुरक्षा मंत्र भी होना चाहिए। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हमें ये कहते हैं हाँ जी दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, हमें भविष्य दर्शन होता है सपने में, या कंठ के द्वारा जो हमारी पूछा है वो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देती है, अपने आप बता देती है। उसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं हमें समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम जी उसके एक व्यक्ति के घर गए थे, वहाँ से हम बीमार होकर लौटे हैं। तो अगर किसी के घर में भी अगर नेगेटिविटी है और आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप जाते हैं तो वो नेगेटिविटी आपके साथ साथ आ जाती है। पर यह है कि जब फिर आप दोबारा पूजा करते हैं तो वो जैसे उसको मार लगती है, वो चली जाती है, पर उसका प्रभाव क्या रहता है कि आप 3-4 दिन तक आप
बदन दर्द से ग्रसित रहते हैं या आपका मन अच्छा नहीं रहता है, ये सब कुछ होता है। इसलिए जो भी कभी भी किसी को आशीर्वाद देना चाहता है, सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रयोग किसी पर आप करते हैं तो बहुत, मैं कहती हूँ 50 बार सोचकर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करवाते हैं उसके बाद वो मुड़कर नहीं देखते हैं, उल्टा आपको ही बुरा भला कहते हैं। अब ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि हम गद्दी लगाते हैं, हम लोगों का यही कार्य देखते हैं, हम लोगों का कार्य करते हैं, वो दोबारा मुड़कर नहीं आते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप अपने परिवार में भी कर रहे हैं तो इस बात से भी सदा सावधान रहें, क्योंकि परिवार के लोग भी बुरा भला कहने में पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना है तो लगातार 10-11 दिन तक उसका आप सोचें कि मुझे करना है नहीं करना है। करना है तो सुरक्षा का पाठ करें और फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बोलो जय श्री राम।